व्यूअर्स इसमें विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स ये ब्लड प्रेशर जितना रात को होता है वो उसको भी कंट्रोल करता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। तो इसलिए गर्मी तो अब ये कैसे पॉलिनेशन करनी है इसकी, तो व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स कोई सा भी फूल जो है मेल जो है वो आपने ले लेना है। तो ऐसे हमने मेल फ्लावर्स को उतार लेना है, क्योंकि कंपैरेटिवली इसके जो विटामिन हैं या इसकी खूबियाँ हैं वो फार्म हाउस में जो खीरे बनते हैं उनसे ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अपने टॉप रूफ गार्डन में आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो है खीरे के बारे में। ये बेलनुमा पौधे होते हैं जिनके ऊपर खीरे लगते हैं। तो खीरा जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स वैसे भी खाया जाता है, लेकिन खाने के साथ सलाद के तौर पर तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स इसमें विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स ये ब्लड प्रेशर जितना रात को होता है वो उसको भी कंट्रोल करता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। तो इसलिए गर्मियों में इसका इस्तेमाल जो है वो रोज़ाना करते रहना चाहिए। जब भी आप दोपहर का खाना खाएं तो एक खीरा जो है वो साथ इस्तेमाल कर लिया करें। व्यूअर्स ये देखें, मैंने खीरे की बेलें लगाई हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रही हैं। वो इनके ऊपर फूल भी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। तो व्यूअर्स बहुत से लोग कहते हैं कि ये फूल तो बहुत ज़्यादा लगे हैं लेकिन खीरे उतने नहीं लगे, या वो ये भी कहते हैं कि छोटे छोटे खीरे होते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो व्यूअर्स इसकी जो वजह है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से वो जो छोटे छोटे ये भी खीरे होते हैं तो वो सूख जाते हैं। जैसे ये देखें, ये छोटा सा, तो इससे ये ज़्यादा ग्रो नहीं करते। व्यूअर्स खीरे को ग्रो करने के लिए, ज़्यादा बड़ा होने के लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे पौधों के ऊपर तितलियाँ, शहद की मक्खियाँ वगैरह आती हैं तो वो उनके ज़रिए खुद ब खुद पॉलिनेशन जो है वो हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, कोई भी बेल हो तो उसे दो तरह के फूल लगते हैं। तो एक मेल फ्लावर्स होते हैं, एक फ़ीमेल। तो व्यूअर्स ये मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये पीछे से एक टहनी आ रही है, तो टहनी के आगे फूल बना हुआ है। तो ये मेल फ्लावर है, इसको खीरा नहीं लगेगा। व्यूअर्स जो फीमेल फूल होता है उसके साथ शुरू में ही छोटा सा खीरा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ये देखें, तो अगर इस फूल की पॉलिनेशन नहीं होगी तो व्यूअर्स ये खीरा जो है वो इतना ही सूख जाएगा। तो इसके लिए पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। तो जो कुदरती तौर पे होती है वो तो तितलियाँ, ये मक्खियाँ वगैरह जो हैं वो एक फूल से उड़ के दूसरे फूल पे जाती हैं और जो पॉलन ग्रेन है वो उनके परों को, उनकी टांगों को चिपक जाते हैं और वो दूसरे फूल पे चले जाते हैं, यानी मादा फूल में चले जाते हैं। तो उसकी पॉलिनेशन होती है, तो जो फ्रूट होता है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स जिन फूलों पे तो हशरात जो हैं, यही मक्खियाँ, तितलियाँ वगैरह पॉलिनेशन कर देती हैं, वो खीरा तो पड़ना शुरू हो जाता है। और जिन पे पॉलिनेशन रह जाती है तो वो खीरे जो हैं वो सूख जाते हैं। तो व्यूअर्स आप जब पौधा लगाएं तो उसके ऊपर कंप्लीट नज़र रखा करें कि आपके जो फ्रूटिंग है वो अच्छे तरीके से हो रही है नहीं हो रही। तो ये भी देखें,
ये भी फीमेल फ्लावर है, छोटा सा बना हुआ है। और ये वाले जो हैं ये मेल फ्लावर हैं, इनके पीछे कुछ भी नहीं बना हुआ, छोटी सी टहनी है। व्यूअर्स, आप खुद हाथ से इनकी पॉलिनेशन कर देंगे तो जो भी फीमेल फ्लावर्स हैं तो वो सारे के सारे खीरे में कन्वर्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा तादाद में आपको यहाँ से खीरे मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका तरीका कुछ यूँ है। ये मेरे सामने जो है एक मेल फ्लावर है, ये देखें। तो इसके सेंटर में देखें व्यूअर्स, पोलन ग्रेन होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन है ये फीमेल फ्लावर के है ऊपर आपने गिरा देने हैं। तो अब कैसे गिराने हैं मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स, हमने इस फूल की जो पत्तियां हैं इसको अलग अलग कर लेना, आराम से उतार देनी है। तो ऐसे व्यूअर्स, तो व्यूअर्स ये सेंटर में पोलन ग्रेन है। ये हमने जो फीमेल फ्लावर है उसके सेंटर में हमने गिरा देने हैं, तो ये वहाँ पे चिपक जाएंगे। तो व्यूअर्स, यही जो होते हैं जब इसके ऊपर बटरफ्लाइज आती हैं या कोई मक्खियाँ आती हैं तो ये जो पोलन ग्रेन है उनके परों के साथ या उनके पाँव के साथ चिपक जाते हैं। जब वो नेक्टर लेने के लिए फीमेल जो फ्लावर है उसके पास जाती हैं, उसके ऊपर बैठती हैं, तो यही जो पोलन ग्रेन है वो उनके साथ सेंटर में चिपक जाते हैं। तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाती है, तो साथ ही खीरा जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है और बढ़ता रहता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो वो इतना ही सूख जाएगा। तो आइए व्यूअर्स, बताता हूँ आगे कैसे करें। व्यूअर्स, ये मैंने जो मेल फ्लावर है उसकी साइड से पत्तियां उतार दी हैं ताकि इसके जो पोलन ग्रेन है वो सामने आ जाएं। और ये पोलन ग्रेन जो है हम फीमेल फ्लावर जो है उसके सेंटर में गिरा देंगे ताकि वो जो खीरा भी छोटा सा बना हुआ है वो एक मुकम्मल खीरा बन जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, देखें छोटा सा है अभी। तो इसको हम पॉलिनेशन करवा देते हैं। ये ऐसे आराम से ऐसे बस हल्का सा टच करते ना एक दो दफ़ा, तो व्यूअर्स तो वह ये इसकी पॉलिनेशन होगी। तो बारी बारी करके व्यूअर्स जितने भी फीमेल फ्लावर्स हैं तो इनको कर देते हैं। व्यूअर्स, ये देखें एक खीरा जो उंगली के साइज़ का जो है वो हो चुका है। ये देखें, इसका मतलब है कि पॉलिनेशन हो चुकी है। तो ये आप देखें ये ग्रो कर रहा है। और व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलो कि ये देसी खीरे हैं और देसी खीरे की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है। और बाज़ार में ये वो फार्म हाउस के जो खीरे हैं उनकी निस्बत ये कुछ महंगे होते हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कंपैरेटिवली इसके जो विटामिन हैं या इसकी खूबियाँ हैं वो फार्म हाउस में जो खीरे बनते हैं उनसे ज़्यादा है। तो ये व्यूअर्स देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, हालांकि ये नीचे छुपा हुआ है। तो व्यूअर्स, जो खीरे इस तरह नीचे होते हैं, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये टॉप रूफ गार्डन में लगाए हुए हैं तो डायरेक्ट सनलाइट आती है इनके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा भी व्यूअर्स बहुत से फीमेल फ्लावर्स लगे हुए हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो आपने लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मुसलसल मिलता रहे और फौरी मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।